रजत से कभी भी दोस्ती नहीं हुई मेरी, हमेशा मतलब बातचीत होती थी, फिर हमारा झगड़ा हो जाता था, फिर मैं रोती थी, वो चुप करवाता रहता था। तो रजत ऐसा है कि वो अपनी बात पे कभी रहता नहीं है, हमेशा मुकर जाता है। ये जो उसको पलटू और यू टर्न का जो टैग मिला है ना, वो एकदम परफेक्ट मिला है, क्योंकि वो अपनी बातों पे कभी नहीं रहता है। वो सबको यहाँ आपको बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीछे पलट के उसको भी बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे भी साथ हूँ। तो वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको खुद ही पता नहीं है। और ये जो उसकी आदत है कि जैसे मेरे साथ वो करता था कि पहले मुझे हर्ट करता था, मेरा मजाक उड़ाता था, पीठ पीछे भी जाके सबके साथ मेरा मजाक उड़ाता था, फिर वापस मुझसे बात करने आ जाता था, है ना। और जब मैं रोती थी चुप करवाता था, तो यही चीज़ें रिपीटेटिव हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना मेरे साथ रजत जो है बहुत ही फ़ायदे के लिए, ये समीकरण वाला रिश्ता होता है ना, वैसा था कि मुझे वो रजत चोट भी मारता था और फिर मलहम भी लगाता था, फिर चोट मारता था, फिर तकलीफ़ पहुंचाता था अपने शब्दों से और फिर मलहम लगाता था। तो ऐसे इंसान से दूर रहना बेहतर है जो आपके साथ है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अविनाश के साथ जो है काफ़ी सारी चीज़ें एपिसोड में भी दिखाई गई, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर भी निकल के आई है, चाहे आपका रिलेशनशिप का जो भी मुद्दा बना था वीकेंड के बाद से, या फिर आपके करियर को लेकर जो भी बातें हुई थी, वो सारी चीज़ें भी सामने थी। क्या करेंगे इस बात पर? अविनाश ने जो किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी फुटेज के लिए, लाइमलाइट बटोरने के लिए, ये उसका एक गेम प्लान भी हो सकता है। उसके लिए उसने मेरी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा और बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम उसने लगाए जो एकदम मतलब बेसलेस थे। उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि क्या अगर मेरी जगह अविनाश की बहन होती तो जो बातें अविनाश ने मेरे लिए बोली हैं तो क्या वो तब अपनी बहन को भी वही सब बोलता। तो ये बहुत ही हर्टफुल था मेरे लिए जो कुछ भी हुआ। और शायद उसी वजह से जो बातें अविनाश ने बोली, मेरी मम्मी आई, मम्मी को भी बहुत हर्ट हुआ उन बातों को लेके। तो मम्मी का भी वो रिएक्शन था, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के लिए तो हमेशा खड़ी रहती है। जहाँ पीठ पीछे बोलने की बात है तो करण ने भी आपके पीछे बहुत कुछ बोला है कि आपके आंसू मगरमच्छ हैं, फिर आप एक्टिंग करके इतनी दूर हो, उस पर आपको क्या कहना है? करण ने अगर ये बोला है कि मैं एक्टिंग करके यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मुझे तो 3.5 महीने मैं एक्टिंग कर रही हूँ बिग बॉस के घर में, तो मुझे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए ना है कि नहीं। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ मैं कि 3.5 महीने से मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। और करण ने जो बात बोली है मेरे पीठ पीछे, वो जब मैं घर के अंदर थी तब मुझे पता ही नहीं था कि करण क्या बोल रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकली और मैंने वीडियोस देखे तब मुझे पता चला कि अच्छा पीठ पीछे ऐसा बोल रहे थे करण। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, हर्ट हुआ करण की बात सुन के कि वो इतने सीनियर हैं और वो अगर ऐसा करेंगे, किसी के आंसुओं पे हंसेंगे और किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाएंगे, तो वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। तो ये तो मैं करण का ये रिएक्शन देख के तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये करण ये क्या कर रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा। जब आप घर के अंदर गए तब आपकी और विवियन की फाइट देखी गई, कहीं ना कहीं विवियन काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ये वजह थी विवियन से फाइट करने की, ऐसा ऑडियंस का कहना है, आपका क्या टेक है? विवियन से मेरी फ़ाइट होती थी वो इसीलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि विवियन जो हैं वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और इसीलिए लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, सब लच के दब के झुक के रहते थे विवियन के सामने। इकलौती मैं ही थी जो मैं कहती थी कि आप बदतमीज़ हो, आपके बात करने का तरीका सही नहीं है, आप बहुत घमंडी हो और बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। क्योंकि विवियन जिस तरह से बात करते हैं ना, ये सुन और ऑर्डर चलाना, वो सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी। तो इकलौती मैं ही थी उन सभी लोगों में से जिसने आवाज़ उठाई और बोला कि आपके अंदर अब बहुत अकड़ है और आप इस तरह से बात मत करो। लेकिन उसके बाद 4 हफ्ते बाद मैंने काफ़ी सारे चेंजेस भी विवियन के अंदर देखे, जिसमें उनके बात करने के तरीके में काफ़ी सुधार आया। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बदल गया टुवर्ड्स मी। और भी लड़कियों के साथ, जैसे श्रुतिका को भी यही शिकायत थी, शहज़ादा को भी यही शिकायत थी कि विवियन का बात करने का तरीका बहुत ही गलत है, मतलब लहजा बहुत ख़राब है, तमीज़ नहीं है बात करने की। ऑर्डर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर सुना रहे हैं, है ना। तो बदलाव देखे मैंने विवियन के अंदर। एंड विवियन की वाइफ के जाने के बाद तो मैंने विवियन में बहुत सारे चेंजेस देखे। नूरान जी और मैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और नूरान जो बोलकर गई विवियन को मेरे लिए, तो विवियन का नज़रिया बदला।
टुवर्ड्स मी, और उनकी वाइफ के जाने के बाद वो बहुत अच्छे से मुझसे बात करने लगे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। एक टास्क था जिसमें वो कोट भी पहना रहे थे मुझे, शायद आपने देखा होगा। एंड तो बहुत बदलाव मुझे विवियन के अंदर देखने मिले मेरे प्रति उनकी वाइफ के जाने के बाद। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि अगर उनकी वाइफ ने उन्हें कुछ समझाया है या बोला है कि चाहत के साथ आप इस तरह से बर्ताव मत करो, तो वो चीज़ विवियन ने समझी और उसको अप्लाई किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। बदलाव तो रजत के अंदर भी देखने को मिले। जब स्टार्टिंग में आपने उनका हाथ टच किया था तो उन्होंने मना कर दिया था, फिर बाद में आप लोग कपल डांस करते हुए नजर आए, इस बदलाव काफी वायरल हुआ आपका। हाँ, वो एक वैसलीन का प्रमोशन था मेरा और रजत का, तो वो बिग बॉस की तरफ से हमें दिया गया था, तो इसीलिए हम दोनों, और मैंने ही सिखाया था उसको डांस, और हम जीते भी थे। तो वो हो जाता है कंफर्ट, आप एक ही घर में रह रहे हो साथ में, तो वो कंफर्ट जोन आ जाता है थोड़ा। तो रजत के नेचर में भी काफ़ी चेंजेस थे। पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता था, फिर वो थोड़ा काम हुआ, उसने रिएक्ट करना थोड़ा कम किया। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने बताई जो कि मुझे रजत की बिल्कुल पसंद नहीं है। बट चाहत, आपने जो लास्ट आपका ये था टास्क, आपने कट जो था काटने वाला, उसके अंदर आपने रिश्ते रजत के साथ काटते, बट बाहर आके राहत मूवमेंट नजर आ सकता है फैंस को कभी? रजत ना कभी मेरा दोस्त था और ना ही बन सकता है, ना मैंने उसको कभी रजत भाई बोला है ना, तो भाई भी मैंने रजत भाई कभी करके उसको बोला नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, मम्मी जी ने तो बोला दोस्त है ना, क्या नहीं है दोस्त, वो दोस्त बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उस इंसान पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने शब्दों पे नहीं रह सकता, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उससे हम दोस्ती कैसे करेंगे? तो मुझे नहीं लगता मेरा रजत की कभी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि वो पलटू है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि टिकट तो फिलहाल कौन डिजर्व नहीं करता, जो भी टॉप 7 इस वक्त घर में मौजूद है, क्या लगता है? मुझे लगता है ईशा बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है, क्योंकि अगर अविनाश को हटा दिया जाए तो ईशा का उस घर में कोई वजूद नहीं है। अविनाश की उंगली पकड़ के, उसके कंधे के सहारे, अविनाश के सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। शायद बहुत पहले ही उनको बाहर हो जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि अविनाश से आप जब भी आप बात करने जा रही थी, ईशा को काफ़ी जेलस होती थी, आपको अंदर महसूस हुआ इसके बारे में? जब भी वो आपसे बात करने आता था तो चुगली गैंग को काफ़ी परेशानी होती होगी, परेशानी होती ही थी अगर अविनाश किसी लड़की से बात करता था। इज इट आपको लगता है? यस, मैंने कशिश से भी ऐसा सुना था और भी लोगों से कि जब भी यामिनी से भी इनफैक्ट कि अगर अविनाश तब बात करता है मुझसे जब ईशा नहीं होती है, ईशा होती है तो वो बात नहीं करता है। तो आई डोंट नो क्यों अविनाश ऐसे डर डर के रह रहा था, उसको खुल के रहना चाहिए था। जब कुछ नहीं है तो बात करने में कुछ बुराई नहीं है किसी से। तो हो सकता है ईशा हैं ऐसी कि उनको नहीं पसंद कि ये कहीं और चला जाए। ईशा ने ये भी कहा था कि आरफिन के साथ आपका कनेक्शन चल रहा है। जब आपको ये बात पता चला होगा तो क्या होगा? उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है कल। हाँ, मुझे पता चला ईशा ने माफ़ी मांगी और ईशा को अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि आरफिन जी और मुझे लेके जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सामने सामने बहुत अच्छे बनते हो, कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत स्वीट हो, और पीठ पीछे आप बुराई करते हो, जिसकी वजह से आपको नाम मिला है चुगली चाची, ईवल ईशा। तो ये सारे नाम आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि खुद नहीं दिया है। आई थिंक ये आरफिन जी ने पहली बार बोला था शायद, तो ईशा, ओ माय गॉड, तब तो बहुत अच्छा नाम दिया है, अपना नामकरण अच्छा किया है उन्होंने। तो यही कहती हूँ मैं कि आप ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि ऑडियंस जो है वो दोनों साइड देख रही है। पता चलता है कि आप सामने सबके अच्छे हो, प्यारे से, और पीठ पीछे आप इंसल्ट कर रहे हो, आप बुराइयां कर रहे हो। तो ये चीज़ आप मत दिखाओ अपनी। टॉप 3 में आप किसको निकालना चाहते हैं? टॉप 3 में मैं देखना चाहती हूँ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण, विवियन एंड जो। और जो चाहत, वो जो एक केक के साथ आपका फोटो, जिससे पूरा एकदम आपके लव लाइफ को उछाला जाता है, मतलब पता नहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड पार्टनर है भी नहीं, बट नेशनल टीवी पे तो भी आपकी वो पर्सनल लाइफ दिखाई गई। बट हम ये जानना चाहते हैं वो जो केक का था, अगर उसकी बैक स्टोरी आप बता सके, क्या थी वो? देखिए, वो नथ मैंने 3 साल किया है शो, और वो मेरे सेट का ही फ़ोटो है, और सेट पे कितने फैंस हमें बुकेज भेजते हैं, केक भेजते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी का बर्थडे होता है, क्योंकि हमारी यूनिट इतनी बड़ी होती है।
किसी की एनिवर्सरी हो रही होती है, कभी सेट पे भी सेलिब्रेशन होता है तो उसके कुछ केक्स आते हैं, तो बस ऐसे मेरी एक फ़ोटो है और पीछे केक रखा है, उससे कोई कैसे जोड़ सकता है? तो वो केक की यही कहानी है कि वो सेट पे ही किसी का आया था केक। अब गुजराती बॉयफ्रेंड आई डोंट नो कौन है भाई। गुजराती है जिसको आप हीरो कहते हैं, जिससे हीरो। वो तो सलमान सर ने सेकंड डे नाम लिया मानस का। मानस नहीं है क्या नहीं, पर सलमान सर ने सेकंड डे मानस का नाम लिया। और मानस ने फिर मुझे बाहर आके पता चला कि एक्चुअली मानस ने मीडिया के सामने आके क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो बेचारे मानस पे दया आ रही है कि मेरी वजह से बेमतलब उस बेचारे का नाम भी जुड़ गया। पर मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे कि उसने मेरे लिए आके एक क्लैरिटी रखी, इतने गट्स हैं उसमें कि आके उसने क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। उनको अपने लिए प्रॉब्लम नहीं कि उनको ये था कि एक लड़की की इज्जत खराब। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि ही इज़ जेंटलमैन एंड मानस के साथ मैंने काम किया है और वो इतना अच्छा है। तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं अंदर थी, मुझे पता भी नहीं कि बाहर चल क्या रहा है, पर मानस ने कितने अच्छे से क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें क्लियर की। ये बहुत बड़ी बात है ना। सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड मतलब ही इज़ जेंटलमैन। मतलब ऐसा दोस्त हो तो मानस जैसा। ऐसी खबरें आई थी कि आपने होस्ट किया था पार्टी आपकी क्या बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद का पता नहीं। हाँ, मैंने उसको ऑब्वियसली थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा इतना सपोर्ट किया। और कोई को एक्टर हो तो मानस जैसा। तो मैं तो अगर मुझे कोई को एक्टर चाहिए, मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ तो मानस के साथ काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। और जब वो सेट पे भी थे तब भी सबका ध्यान रखना, चाहे वो स्पॉट दादा हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो जो उसका नेचर है वो सबके लिए। किया था पार्टी और जहाँ बिग बॉस से पहले घर जाने से पहले आपने होस्ट किया था पार्टी, उस पर पता चला है कि आपने अपनी मम्मी जी को बताया था कि मैं इससे प्यार करती हूँ, गुजराती बॉय से। ऐसा मतलब ऐसी खबरें आई है। रूमर्स मतलब ऐसी खबरें पार्टी में इंट्रोड्यूस किया है आपने। कोई अविनाश ने भी टेलीविजन में कहा है कि चाहत ने भी बात करवाई है और उन्होंने फोन पे बात की है। ऐसा कुछ नहीं है अविनाश। मैंने कहा कि ये सब अविनाश ने जो बातें बोली है ये उसने अपनी फुटेज, अपने लाइमलाइट के लिए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए तो एक नई कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट। तो आप अपनी फुटेज और लाइमलाइट के लिए अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता ना भाई। अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, इस पे आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट किया। अविनाश प्यार करता था आपसे और आपने रिजेक्ट कर दिया। गरिमा ने भी इंटरव्यू में कहा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, तो इसका मतलब हम क्या समझे? हाँ, हो सकता है कि वन साइडेड लव हो अविनाश का मेरे लिए, पर मैंने कभी भाव नहीं दिया। हो सकता है, आई डोंट नो। पर जहाँ तक हमने अविनाश और मैंने काम किया है, हम कभी दोस्त नहीं थे क्योंकि हमारी वो वाइब मैच नहीं हुई। हम प्रोफेशनली काम करते थे, हेलो हाय बाय बाय दैट्स इट। और ये सब जब अविनाश ने किया, मेरे बारे में जो बातें बोली हैं कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है तुम्हारा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती हूँ जो मतलब अपने लिए किसी लड़की की इज्जत को इतना गिरा देगा अपने फुटेज के लिए कि नया तरीका ढूंढेगा नए मुद्दे बनाने के लिए, ऐसे बेबुनियाद। करण और विवेन टॉप 2 में होते हैं तो रियल विवेन है, मैं उसे विनर देखती हूँ। बट व्हाट यू वांट टू टेल, कौन विनर लगता है? इसके अलावा चाहत, मुझे ऐसा लगता है कि आई थी घर में, उसके बाद कहने के आपका गेम जो है डाउन हुआ, तो फिर क्या आप मानते हैं कि मॉम के आने का, क्योंकि अविनाश को जो उन्होंने डांटा कहीं ना कहीं वो टेलीविजन पे खराब दिखा बाहर ऑडियंस को, क्योंकि आपकी और अविनाश के दोनों लोग जो पसंद आ रहे थे लोगों को, तो इसमें क्या टेक आपका? उसके बाद सलमान सर ने भी आपको डाटा कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर के, मतलब 21 लाख का मुद्दा है, उसका नाम कहीं ना कहीं पूरी डाउन हो गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी माँ के आने के बाद मेरा गेम खराब हुआ है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि माँ मेरे लिए मतलब एक माँ के ऊपर क्या बीते कि जब उसकी बेटी को इस तरह से नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो मेरी क्या, आई थिंक आप में से किसी की भी माँ होती तो वो अपनी बेटी के लिए यही करती जो मेरी माँ ने किया। और मैं अगर आपका भाई होता तो यही सेम फीलिंग होती है? अगर मेरा भाई होता तो जो इल्ज़ाम अविनाश ने मेरे ऊपर लगाए झूठे बेबुनियाद फॉर फुटेज, वो मेरा भाई ऐसा कभी करता ही नहीं। उन्होंने प्रोड्यूसर का भी नाम लिया अविनाश ने,
मतलब बहुत सारी बातें कि अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर को भी मालूम है ऐसा। तो अब वो तो कुछ भी बोलेगा, अब हर थोड़ी उसकी बात पर यकीन करेंगे। गर्लफ्रेंड बाहर है और अंदर रोमांस चल रहा है ईशा के। मुझे नहीं पता अविनाश की कौन सी गर्लफ्रेंड बाहर है। ईशा जी का भी बाहर है बॉयफ्रेंड, और वहाँ पे लिंकअप चालू है, ये कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं पता अविनाश की गर्लफ्रेंड बाहर है और ईशा का बॉयफ्रेंड बाहर है। मुझे ऐसी खबरें आई थी पर खबरें आई थी पर मुझे कुछ पता नहीं। यहाँ तक पहुँचे हो बिना कोई रिश्ता बनाए, अगर आप रिश्ता बनाते कोई गहरा किसी के साथ करण या विवियन, किसके आप बनाते रिश्ता? अरे मुझे ऐसा लगता है रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और मैंने गेम के लिए या सपोर्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कभी रिश्ते नहीं बनाए। दिग्विजय और आरफीन जी से मेरा एक कनेक्शन था, बॉन्ड था जो कि बहुत अच्छा था। उनके अलावा किसी से वो वाइब नहीं मैच हो पाई। पर समीकरण के लिए रिश्ते बनाना, फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाने से बेटर है कि आप रिश्ता ना बनाओ, कॉर्डियल रहो सबके साथ। एटलीस्ट मैं रियल थी। और ग्रुप में भी मैं नहीं खेली क्योंकि दोनों ग्रुप थे, क्योंकि हर ग्रुप में एक लीडर होता है और मैं नहीं चाहती मैं किसी ग्रुप का हिस्सा रहूं और उस ग्रुप में एक लीडर हो, क्योंकि भीड़ में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आपने ये भी कहा था कि अविनाश की वजह से ईशा पहुंची यहाँ तक, ईशा यहाँ तक तो चुम भी करण की वजह से पहुंची यहाँ तक। क्या लगता है विनर एज पर यू तो बता दीजिए। विनर मैं चाहती हूँ चुम जीते, क्योंकि गर्ल पावर, नारी शक्ति आगे जाए और नारी शक्ति ट्रॉफी उठा के घर ले जाए, तो मैं चाहती हूँ चुम। हाँ, तो अगर उसके अलावा तो मुझे लगता है कि अगर कोई रियल रहा है, और करण की कुछ बातों से मुझे हर्ट भी हुई है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती तो लगी करण की, तो मैं चाहती हूँ कि फिर विवियन जीते। थैंक यू सो मच गाइस। एक विजुअल्स करवा दो प्लीज रील्स के लिए। छोड़ दो वायर छोड़ दो सब कैमरा से। फिनाले में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला तो किस सॉन्ग पे करोगे? पता नहीं, ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे। सॉन्ग अगर आपको चूज करने का मिला वो थोड़ा आप सोच के बताऊंगी। आप सजेस्ट करना।